नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो ये 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वैसे तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए राशिपति शनि राशि पर ही उपस्थित है और इस राशि के लिए जो योग कारक प्लैनेट होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र सुख भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं और 2 दिसंबर को ये शुक्र राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का 12वें भाव में जाना बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र यदि 12th हाउस में बैठे हो तो ये व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं। उस व्यक्ति की सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है, जो व्यय होते हैं वो सुखों की पूर्ति में होने लगते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक आनंदित जीवन ये शुक्र जब 12वें भाव में जाते हैं तो प्रदान करते हैं। बट कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं तो सुख भाव के स्वामी बने हुए शुक्र जाकर के 12वें भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। अब जब सुख भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन काल में सुख सुविधाओं की वृद्धि तो होगी, सुखों को भोगने के लिए धन का व्यय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि इस शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का गलत व्यय होने वाला है। तो ओवरऑल कुंभ राशि के जातकों के लिए इस मंथ में सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ में लग्जरीज का आगमन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी तरह की नई गाड़ी आप ले सकते हैं। हो सकता है कि अगर नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे थे तो नई गाड़ी इस मंथ में आपकी आ सकती है। कोई महंगा मोबाइल लेना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से नहीं ले पा रहे थे, तो वो इस मंथ में आप ले सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर में आ सकता है। घर में यदि इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू कराना चाह रहे थे, बहुत समय से नहीं हो पा रहा था, तो वो इस मंथ में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं घर को सजाने धजाने में और स्वयं के सुखों की पूर्ति के लिए आपका ये मंथ होने वाला है। साथ ही साथ में किसी तरह की यात्रा भी आपकी हो सकती है, घूमने फिरने पर भी आपका धन का खर्च होगा, जिसकी वजह से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी डिजायर्स जो थी बहुत लंबे समय से कहीं घूमने जाने की, वो भी इस मंथ में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य भाव के स्वामी बने हुए शुक्र जब 12वें भाव में संचरण करेंगे तो कुछ मामलों में पॉजिटिव है और जो थोड़ा बहुत नेगेटिव है उसको आप कुछ यत्न को करके पॉजिटिव बना सकते हैं। 12वें का स्वामी यदि शुक्र 12वें भाव में जाए और अगर आप इस मंथ में किसी नई चीज की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उस चीज को जब तक वो चीज एंड ना हो जाए तब तक बीच में मत छोड़िएगा। यदि आपने उस चीज को बीच में छोड़ दिया तब कहीं ना कहीं ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी को लेकर के नहीं आ पाएगा। और जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है, जितना भी धन लाभ आपको होता है, उसका कुछ हिस्सा यदि आप इस मंथ में मंदिर में दान करते हैं या लोगों के हित के लिए परोपकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ओवरऑल शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा है, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि को लेकर के ही आ रहा है।
सिंपल टर्म्स में लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों में काफी हद तक कमी को ये लेकर के आएगा आपके लिए। प्रेम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, ये दशम स्थान में संचरण कर रहे हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो ये बुध जो है वो वक्रत्व को छोड़ करके मार्गी हो जाएंगे 16 ऑफ दिसंबर के बाद में। 16 ऑफ दिसंबर के बाद में यदि आपकी लव लाइफ में किसी तरह की परेशानी जो पहले से चली आ रही थी उसमें और कमी आती हुई दिखाई दे रही है और लव रिलेशनशिप में एक अच्छा संबंध बनता हुआ पार्टनर के साथ में दिखाई दे रहा है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरऑल पढ़ाई में आपका मन तो इस मंथ में लगेगा, बट हो सकता है कि घूमने फिरने में आपका समय ज्यादा लग जाए जिसमें आप पढ़ाई को ज्यादा समय ना दे पाए। पर बट यदि हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो पढ़ाई में मन आपका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आप कुछ नई स्किल्स को सीख सकते हैं, स्किल्स की वजह से आपको आने वाले समय में लाभ देखने में मिलेगा या आपके करियर में ग्रोथ देखने में मिलेगी। तो इस मंथ में किसी नई स्किल को सीखने के लिए ये मंथ आपके लिए फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन और लाभ दोनों ही भावों के स्वामी गुरु बनते हैं, ये चतुर्थ भाव में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं, तो ये भूमि भवन और वाहन के सुखों का लाभ आपको दिलाने ही वाले हैं जैसा कि मैंने बताया। और व्यापार भाव के स्वामी सूर्य ये दशम स्थान में है, तो ये व्यापार में भी अच्छी स्थिति को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 दिसंबर के बाद में, तो सप्तम के स्वामी बने हुए सूर्य लाभ भाव में, तो आपको आपके व्यापार से बड़े धन का आगमन इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। स्पेशली 15 दिसंबर के बाद में आपकी इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके बिजनेस की ग्रोथ की वजह से आपको इस मंथ में अच्छे धन का लाभ देखने में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जो आपके सोशल नेटवर्क्स थे, जो आपके नेटवर्क्स थे, जो आपके परिचित के लोग थे, वो आपके काम में इस मंथ में आने वाले हैं और उनसे जुड़ करके आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। यदि पार्टनर के साथ में किसी चीज को लेकर के विवाद हो गया था तो इस विवाद को सुलझाने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। विवाद का सॉल्यूशन मिलता हुआ इस मंथ में आपको दिख रहा है। हो सकता है कि जैसे इस मंथ की स्टार्टिंग हो, मंथ की स्टार्टिंग में करियर इत्यादि को लेकर के आपको मानसिक अशांति, थोड़ी सी बेचैनी, टेंशन हो, बट वो इस मंथ के फर्स्ट वीक में ही रहेगा। सेकंड वीक से ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। रही बात मंगल की, मंगल पराक्रमेश और कर्मेश होकर के षष्ठ स्थान में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। 7 दिसंबर के बाद में मंगल वक्री हो जाएंगे। जब षष्ठ भाव में मंगल वक्री होंगे अपनी नीच राशि में तो उच्च के समान फल देना प्रारंभ करेंगे। तो वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके जॉब लेना चाह रहे थे, उनके लिए मंथ काफी फेवरेबल दिखाई देता है। स्पेशली 15 दिसंबर के बाद में यदि आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सरकारी नौकरी में अच्छी सफलताओं को लेकर के आपका ये मंथ आ रहा है 15 दिसंबर के बाद में। यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन चाह रहे थे तो 15 दिसंबर के बाद में वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में किसी तरह का इंक्रीमेंट भी कुंभ राशि के जातकों के लिए 15 दिसंबर के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप शत्रु पक्ष को लेकर के परेशान थे तो 7 दिसंबर के बाद में आपके शत्रु स्वतः ही शांत हो जाएंगे और आपकी गोचर कुंडली में एक मजबूत ही से शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। तो शत्रु आपके सामने आ भी जाते हैं तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण को लेकर के यदि आप चिंतित थे तो ऋण को लेने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, लेकिन यदि आप ऋण को चुकाना चाहते हैं तो ऋण को चुकाने के लिए ये मंथ आपके लिए काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैरिड लाइफ आपकी इस मंथ में मिली जुली रहने वाली है, लेकिन आने वाले समय में मैं देखता हूं कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे आपका और आपके जीवन साथी के साथ में किसी न किसी तरह का ट्रेवल दिख रहा है। हो सकता है आप जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने को जा सकते हैं। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ को लेकर के भी किसी भी तरह की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। उपाय के तौर पर गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको नित्य एक माला जाप करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना इस मंथ में काफी बेनिफिशियल दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।